अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1117वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, औलाद और माँ बाप, इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता होता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाज़िर हुए और उन्होंने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा किसका हक़ है? फ़रमाया, तेरी वालिदा का। दूसरी मर्तबा पूछा, फ़रमाया तेरी वालिदा का। तीसरी मर्तबा पूछा, फ़रमाया तेरी वालिदा का। चौथी मर्तबा जब पूछा तब फ़रमाया कि तुझ पर तेरे वालिद का भी हक़ है। दूसरी हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, माँ बाप की ख़ुशी में अल्लाह तबारक व तआला की ख़ुशी है और माँ बाप की नाराज़गी में अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी है। तीसरी हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि माँ के क़दमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। चौथी हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो आदमी अपने माँ बाप को प्यार और मोहब्बत भरी नज़र से देखता है, उसको एक मकबूल हज और उम्रे का सवाब मिल जाता है। अल्लाहु अकबर। अब मेरे मोहतरम दोस्तों, हम आते हैं आज के हालात पर। क्या आज का मुसलमान अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक कर रहा है? क्या आज का मुसलमान अपने माँ बाप की फरमाबरदारी कर रहा है? क्या आज का मुसलमान अपने माँ बाप को अपने लिए जन्नत समझ रहा है? अब मुझे आपको इंतहाई अफसोस के साथ में बताना पड़ रहा है मेरे मोहतरम दोस्तों, आज माँ बाप अपनी औलाद से जितना परेशान है, मैं समझता हूँ शायद ही दुनिया के अंदर कोई इतना किसी अपने दुश्मन से परेशान होगा। उसका रीज़न ये है कि हमारे ज़माने की जो औलादें हैं उनको सिर्फ़ ये याद है कि हमारे माँ बाप का हमारे ऊपर क्या क्या हक़ है, यानी औलाद के ऊपर माँ बाप का क्या क्या हक़ है वो औलाद को पता नहीं है कि औलाद के ज़िम्मे माँ बाप की खिदमत है। अब मुझे आप बताइए, ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, आपके माँ बाप भी आपके घर में हैं, आप अपने माँ बाप के साथ में हो। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने बाप के पैर पकड़ के बाप के पैर दबाए और ये कहा कि अब्बा जान, मैं रोज़ाना बिज़ी रहता था, अपने ऑफ़िस में बिज़ी रहता था, अपने कारोबार में बिज़ी रहता था, बस नोटों के बंडल और थप्पी लगाने में मैं मसरूफ़ था, मुझे कभी ये मौका ही नहीं मिला आपकी खिदमत का। चलो, आप लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, मैं भी घर में हूँ, आप भी घर में हैं, मैं आपकी खिदमत करता हूँ। कितने बेटे ऐसे हैं, वो मुझे मैसेज करे, कमेंट करे वो मेरे इस सबक के नीचे, या मुझे पर्सनल मैसेज करके बताएं, हाँ मौलाना साहब, मैं वो फरमा बरदार बेटा हूँ, बावजूद डॉक्टर होने के, बावजूद इंजीनियर होने के, बावजूद टीचर होने के, बावजूद प्रोफेसर होने के, बावजूद एक करोड़पति होने के, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के, एक शॉपिंग सेंटर का ऑनर होने के, बावजूद जो है एक बड़ी दुकान का ऑनर होने के, मैं अपने माँ बाप की खिदमत कर रहा हूँ और मैंने मेरे हाथों से अपने बाप के पैर दबाए हैं, अपनी वालिदा के पैर दबाए हैं। मुझे बताओ, आप जिन माँ बाप ने आपके लिए इतनी कुर्बानियाँ दी, आप में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने अपने बाप के पैर दबाए हो? ये आप मुझे कमेंट करके बताइए या मैसेज करके बताइए। वैसे आपने अगर किया है, अल्लाह तो जानते हैं, वो आपको दोनों जहान में उसका अजर व सवाब देंगे, लेकिन मैं ये जानना इसलिए चाहता हूँ, मुझे भी पता चले कि आज भी कितने मुसलमान ऐसे हैं जो अपने माँ बाप की इस तरीक़े से खिदमत कर रहे हैं और माशाअल्लाह वो ऐसे अपने माँ बाप के फरमा बरदार हैं। क्योंकि मेरे मोहतरम दोस्तों, माँ बाप के पैर दबाना, अपनी वालिदा के पैर दबाना तो दूर की बात, आज का हमारा ज़माना इतना मफाद परस्ती और ख़ुद गर्ज़ी का हो चुका है। पहले तो अक्सर जो औलादे हैं वो माँ बाप को अपने साथ में रखने के लिए ही तैयार नहीं है। बेटों में लड़ाइयाँ, बेटों में झगड़े चल रहे हैं। बेटों के अंदर बड़ा बेटा बोलता है छोटे भाई को,
तू वालिदा को रख, मैं वालिद को रखता हूँ, माँ बाप को तकसीम किया जा रहा है। या हमारे घर पे माँ बाप पहले रह चुके हैं 15 दिन, अब तुम लोग 15 दिन संभालो। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम दोस्तों। इसीलिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, हमारे आज के ज़माने के जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, मैं मेरे मस्जिद में तो ख़ास तौर पे बोलता हूँ बयानों के अंदर, कि याद रखो आपकी जो प्रॉपर्टीज़ है, आपकी जो दौलत है, आपका जो माल है, कभी गलती से भी अपनी ज़िंदगी में अपनी औलाद के हवाले उसको नहीं करना। क्योंकि हमारे आज के ज़माने की औलादें इतनी मफाद परस्त, इतनी खुद गर्ज़, और हमारे आज के ज़माने की जो औलादें हैं वो इतनी सेल्फिश हो चुकी है। माँ बाप को यूज़ कैसे करना, माँ बाप को इस्तेमाल कैसे करना, उनको बस उतना ही मालूम है। अब मैं आपको 2 मिसालें देकर बताता हूँ। महाराष्ट्र के एक शहर से एक ईमेल आया मुझे, एक मसला आया मेरे पास में, और उस मसले के अंदर ये लिखा हुआ था कि मौलाना साहब, मुझे 6 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 6 बेटों को ग्रेजुएशन तक तालीम दिलाई। मेरे 6 बेटों में से 2 बेटे टीचर हैं, 2 बेटे गवर्नमेंट के दूसरे डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, 2 बेटों को मैंने बिजनेसमैन बनाया, ख़ुद उनकी दुकानें उनको ख़रीद के दे दिया। 4 बेटियां थी, 4 में से 3 बेटियों ने डीएड किया, उसमें से भी 2 टीचर है। बाकी जो 2 बेटियां हैं वो भी माशाल्लाह खुशहाल घरानों में हैं। चारों की मैंने शादियां भी करके दे दिया हूँ, सब अपने अपने घरों के अंदर है। तो मैंने कहा भाई अभी मसला क्या है? बोले मौलाना मसला असल में ऐसा है कि मैं जिस मकान के अंदर रहता हूँ, आज के मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसकी कीमत कम से कम 1 करोड़ रुपये के ऊपर होती है, और हमारी जो औलादे हैं 6 बेटों और 4 बेटियों में से हम दोनों मियाँ बीवी को कोई भी साथ रखने के लिए तैयार नहीं है। हम दोनों अलग रहते हैं, और पेंशन की, क्योंकि मैं भी गवर्नमेंट में क्लास 1 ऑफिसर था, तो मुझे भी जो है रिटायरमेंट के बाद में जो मेरा पीएफ था उसका जो फ़ंड मुझे मिला हुआ है, वो सारी चीज़ें मैंने ये बच्चों की तालीम के ऊपर, बेटियों की शादियों के ऊपर खर्च कर दी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है सिवाय मेरे मकान के। मसला ऐसा आ चुका है, मैंने बेटों को नौकरियों से लगा दिया, वो खुशहाल है अपनी फैमिलियों के साथ में। 2 बेटों को जो बिज़नेस में लगा दिया, उनको कितना भी पैसा देकर उनका बिज़नेस खड़े किए तो फिर वो 2-4 महीने के बाद में कटोरा लेकर हाजिर हो जाते हैं कि हमारा कारोबार सही नहीं चल रहा, हमारी मदद करो। अब हमारे सामने जो मसला आया हुआ है वो ये कि हमारे बेटों और बेटियों ने हमारे पीठ पीछे एक मशवरा किए, और ये मशवरा किए कि अब्बा जान जिस मकान में रहते हैं, अब्बा और अम्मा, वो कम से कम 1 करोड़ रुपये से ऊपर का मकान है, बुढ़ा बुढ़ी को इतना महंगा मकान क्या करना है। फिर तो माँ बाप को जाके बात करेंगे, उनको समझाएंगे कि 1 करोड़ की इस हवेली को अंगार लगा दो, और तुम्हारे दोनों के लिए हम एक छोटा सा मकान या हमारे में से किसी के मकान में रहना, और हमारा जो हिस्सा है वो हमको दे दो। अब हमने ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? मैंने कहा चाचा, ऐसी सूरत में जो है ना, जानवरों को झोड़पने का जो कोड़ा होता है ना, उसको मैं बोला रात भर कल्डी के तेल में भीगने को रखना चाहिए, और जो तुम्हारे 6 बेटे हैं ऐसा झोड़पना चाहिए उनको। अरे नहीं नहीं, बोले मौलाना साहब कैसी बात कर रहे, बोले आप, हम ऊंची आवाज़ में उन बच्चों के सामने बात नहीं कर सकते, उनको एरंडी के तेल में से निकाले हुए कोड़े से कैसा झोड़प सकते। मैं बोला यही तुम्हारी गलती हो गई। बचपन में अगर उनको 2-4 जूते या उनकी थोड़ी सी सख्ती से तुम तरबियत करते थे, आज उनकी इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी। बेगैरतों को, बेशर्मों को, उनको इतनी अक्ल नहीं है, इतनी शर्म नहीं है, इतनी हया नहीं है कि माँ बाप की खिदमत, 6 बेटे हैं उनके ज़िम्मे माँ बाप की खिदमत है। उन्होंने माँ बाप को अपने घर पे ले जाके रखना चाहिए था, या माँ बाप के साथ में रहकर माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए थी। तो माँ बाप की खिदमत करना तो दूर, जिन माँ बाप ने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई लगाकर इनको अपने पैरों के ऊपर खड़ा कर दिया है, अब माँ बाप जिस मकान के अंदर रहते हैं, इन बेगैरतों की नज़रें गीदड़ों की तरह से उस मकान के ऊपर भी लगी हुई है। हमारा हिस्सा हमको दे दो। मैंने कहा चाचा, तुम्हारी औलाद का 1 पैसे का भी हिस्सा नहीं बनता है तुम्हारे मकानात के अंदर और तुम्हारी प्रॉपर्टी के अंदर जब तक तुम जिंदा हो। 1 रुपया भी मत दो। मैंने कहा 1 रुपया भी।
आज तुम्हारे पास में वो 1 करोड़ रुपये का मकान है तो तुम्हारा कुछ वज़न है, तुम्हारा कुछ वैल्यू है। याद रखो, अगर तुमने वो 1 करोड़ रुपये का मकान फ़रोख्त कर दिए और अपने लिए 2-4 लाख रुपये का एक आधा कमरा ले लिए और बच्चों के अंदर वो पूरे पैसे ये सोचकर तकसीम करे कि वो तुम्हारी खिदमत करेंगे, ये सरासर तुम्हारी गलत फहमी है। क्योंकि वो तो गीदड़ों की तरह से नज़र लगा कर बैठे हुए हैं कि कब तुम ये सारी चीज़ें फ़रोख्त करके उनके हवाले करते या तुम दोनों का इंतकाल होता और ये लोग कब्ज़ा कर लेते ये सारी बची कुची प्रॉपर्टी के ऊपर भी। कोई हिस्सा नहीं है, मैंने कहा, तुम्हारी ज़िंदगी में उनका। तुम खुद मालिक हो, तुम खुद मालिक हो। गलती से भी मैंने कहा कि अपनी प्रॉपर्टी बेचकर औलादों की हवाले मत करना। ये सब जब वो पैसा इनको मिल जाएगा, इतनी एहसान फरामोश औलाद है तुम्हारी, तुमने उनको टीचर बनाए, उनको गवर्नमेंट जॉब से लगा कर दिए, बेटियों की शादियां करके दिए, तो तुम्हारी खिदमत करना छोड़कर अभी भी वो एहसान फरामोश जिस मकान में तुम रह रहे हो उसके ऊपर नज़र गाड़ के बैठे हुए हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। वो बुज़ुर्ग को मैंने कहा कि गलती से भी जो है वो मकान को मत बेचो और अपनी औलाद में उसको तकसीम मत करो। आज मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हाल है हमारे ज़माने में, ये हाल है आज की औलादों का, ये हाल है आज। अरे माँ बाप का काम उन्होंने अपने ज़िंदगी में पूरा करके दिए, औलाद को पढ़ाना था, तालीम करनी थी, तरबियत करनी थी, वो उन्होंने कर दिए। अब औलाद की ज़िम्मेदारी बनती है, जैसे कुरान में फरमाया, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो फरमाया कि अपने माँ बाप के साथ में उनके बुढ़ापे में वैसा ही सुलूक करो जैसे तुम छोटे से बच्चे थे और तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे साथ में सुलूक किया था। तो इसलिए अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तुमको अगर जन्नत चाहिए, जन्नत, जो लोग बार बार मना करने के बावजूद भी जो टेरिस पे और पार्किंग में नमाज़ पढ़ने की बातें करते हैं, मैं आपको गारंटीड कहता हूँ उस जमात की नमाज से आपको उतना सवाब नहीं मिलेगा जितना आप घर में इनफिरादी नमाज पढ़ो और अपने माँ बाप की खिदमत करो, उससे आपको सवाब मिलेगा। माँ बाप के पैर दबाने से सवाब मिलेगा, माँ बाप की खुशनुदी से सवाब मिलेगा। और आज जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, सबसे बड़ा जो मसला है माँ बाप की खिदमत नहीं करने का, उसका एक रीज़न ये भी है कि बहुत सारे लोग हमारे ज़माने में वो जोरू के ग़ुलाम बने हुए हैं। जोरू के ग़ुलाम, उनकी जोरू ने उनको उठ बोली कि फ़ौरन भागना शुरू कर देते, वो बैठ बोली कि फ़ौरन लेट जाते। वो क्यों? जोरू के ग़ुलाम बने हुए हैं। जोरू ने बोली माँ बाप से बात नहीं करने का, तो अपनी माँ बाप से भी इनके रिश्ते, ये अपने माँ बाप के साथ में भी अच्छे ताल्लुकात नहीं रखते। तो ये ऐसे जो बाइलिया टाइप के मर्द है, उनसे भी मैं यही दरख्वास्त करूँगा, अरे भाई, जोरू आई कहाँ से? माँ बाप के ज़रिए से। वही माँ बाप ने तेरे लिए जोरू तलाश करके लेकर आए थे, आज तुझे जोरू मिल चुकी है तो तूने अपने माँ बाप को फरामोश कर दिया। क्योंकि हमारे आज के ज़माने के अंदर अक्सर घरानों में यही हो चुका है। अक्सर घरानों के अंदर अक्सर नौजवान ऐसे ही आपको मिलेंगे, वो अपने माँ बाप को शादी के बाद में फरामोश कर देते हैं। हालांकि शरीयत के अंदर बीवी के भी हुकूक़ है मर्द के ज़िम्मे। ऐसा नहीं है कि बीवी के हुकूक़ नहीं है, बीवी के भी हुकूक़ है। अगर किसी की बहन बेटी को आप निकाह करके लेकर आए हैं, बिल्कुल उसका हक़ है आपके ज़िम्मे, लेकिन आपके माँ बाप का भी आपके ऊपर हक़ है। आपको दोनों के हुकूक़ अदा करते हुए बराबरी से जो है उसको लेकर चलना है। ये फ़र्ज़ है आपके ऊपर। ना आपके बीवी के हक़ में आपने हक़ तलफ़ी करना चाहिए और ना ही माँ बाप के हक़ में आपने हक़ तलफ़ी करना चाहिए। माँ बाप का हक़ माँ बाप की जगह पर है, बीवी का हक़ जो है वो बीवी की जगह पर है। वो मैं कल के सबक में बताऊँगा कि मियाँ बीवी के एक दूसरे पे क्या क्या हुकूक़ है। लेकिन आज जो मैं बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये देखा हूँ अक्सर नौजवान ऐसे ही होते हैं आज के ज़माने में। एक चाचा, मैं हमारी मस्जिद में, मैं जहाँ पे काम करता हूँ वहाँ से जुमा पढ़ाने के लिए मस्जिद में आता हूँ, तो मैं मस्जिद से जुमा पढ़ा के जा रहा था, एक चाचा को मैंने देखा एक सिग्नल के ऊपर।
वो बिल्कुल मेरे गाड़ी के बाजू में उनका रिक्शा खड़ा हुआ था, रिक्शा चला रहे थे। मैंने सलाम किया, मैंने कहा चाचा आपकी उम्र कितनी होंगी? बोले बेटा मेरी उम्र तकरीबन 72 साल है। मैं बोला 72 की उम्र में तुम रिक्शा चला रहे, औलाद नहीं है तुमको? बोले बेटा मुझे 4 बेटे हैं, माशाल्लाह मेरे बेटों के भी अच्छे कारोबार है, सब कुछ है, लेकिन मसला ये है कि मेरा अपना जो रहता मकान था, चारों बेटों ने उस पर कब्ज़ा कर लिए। मैं और मेरी बीवी हम दोनों भी आज फुलानी झोपड़पट्टी एरिया के अंदर रहते हैं। एक ज़माने में मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई था। रिटायरमेंट के बाद मेरा पूरा पैसा मेरी औलादों ने ले लिए, मेरे घर पे भी कब्ज़ा कर दिए। आज रिक्शा चला के मुझे गुज़र बसर करना पड़ रहा है। अल्लाह हिफाजत फ़रमाए ऐसी औलादों से, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।